बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? क्या नीतीश कुमार पिछले 16 साल से जिस तरह से बिहार को चला रहे हैं उन्हें होना चाहिए या फिर परिवर्तन होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से मुख्यमंत्री का जो दावा पेश कर रही है कि आने वाले समय में वो अपना मुख्यमंत्री देगी, वो सही है? तेजस्वी यादव की टीम पूरी तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और यहीं आपने देखा होगा कि एक तरफ जहाँ कई अलग अलग दल अपने अपने मुख्यमंत्री की बातें कर रहे हैं, इन सब के बीच में तेजस्वी यादव जो कि 2020 में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से थे, परिवर्तन की बात की जा रही थी और इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव उस सुप्रीम कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और क्या कारण हैं, आज उसी की पड़ताल करने के लिए आपसे भोरे भोर में हम मुखातिब हुए हैं। भोरे भोर में आपका पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम आज कुछ कारण खोज करके लाए हैं जिन कारणों से हम ये बात कह रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि राजनीतिक दल के लोग, जो बिहार की राजनीति को जानने वाले लोग हैं, या फिर जो पत्रकार बिरादरी है, वो आखिर क्या सोचती है, क्या इस पूरे विषय पर कह रही है, हम उसी बातों को टटोलेंगे और आपके सामने रखेंगे कि ये कुछ कारण हैं जिसके चलते सीएम नहीं बन पाएंगे तेजस्वी यादव, न बन पाए हैं और आगे भी कहा जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो नहीं बन पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि उनके पिता और माता जो बिहार में 15 साल तक बिहार की गद्दी पर काबिज रहे और उनके द्वारा किए गए कार्य और 15 साल के शासन को लेकर के नीतीश कुमार हमेशा उन्हें बैकफुट पर रखते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को भी इस बात का एहसास है कि उनके माता पिता के कार्यकाल को लेकर के बार बार उनके विरोधी उन पर हमला करते हैं और इसके लिए तेजस्वी यादव ने माफ़ी भी मांगी है। लेकिन आप जानते हैं कि जब एक बार आप पर दाग लग जाता है तो उस दाग को छुड़ाने में आपको बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास करके चरित्र पर हो, आपके काम पर हो या फिर आपकी राजनीति पे हो। ऐसा ही एक दाग तेजस्वी यादव लेकर के ढो रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कई तर्क और कुतर्क भी दिए जाते हैं, लेकिन अब स्थिति यह है कि 15 साल अतीत हो गया है। ये जो वर्तमान 16 साल चल रहा है नीतीश कुमार का, अब टक्कर इससे देना होगा। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव से पहले 15 साल बनाम 15 साल का एक नारा भी दिया गया था। ये तो पहला कारण हुआ, लेकिन इसके अलावा अभी बहुत सारे कारण हैं जो तेजस्वी यादव को सीएम कुर्सी से पहले ही उनको कहीं ना कहीं झटका दे देते हैं। परिवार और रिश्तेदारों को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जाती है। कहा यह जाता है कि खास करके अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ और कई ऐसे दल हैं जो लगातार या तो रहते हैं लालू प्रसाद के पास, लेकिन जैसे उनसे अलग होते हैं तो उन्हें याद आने लगता है लालू प्रसाद के रिश्तेदारों द्वारा किए गए कई ऐसी बातों को उजागर करने का। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन बार बार दबंगई को लेकर के, जंगल राज को लेकर के, महाजंगल राज को लेकर के कई तरह की बातें होती है। और इन सारी बातों को लेकर के अब तो आपको याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे नेता हैं। ललन सिंह ने हाल फिलहाल में कहा है कि जो बच्चे अभी 15 या 20 साल के हैं उन्हें अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से, बुजुर्गों से पूछना चाहिए कि आज से 16 साल पहले कैसा राज चल रहा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बार बार तेजस्वी यादव के सामने चला आता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि परिवार में सामंजस्य की सर्वथा कमी नज़र आती है। एक तरफ जहां एक भाई को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, वहीं दूसरे भाई के सपोर्ट में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और यहीं से काम गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव जो कि बड़े भाई हैं, लगातार ये कहते हैं कि कृष्ण की भूमिका में रह करके वो अपने अर्जुन यानी कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वहीं दूसरे पल ही वो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो तेजस्वी यादव को कोसों दूर सीएम की कुर्सी से ढकेल देता है। 2019 का चुनाव जो है आपने देखा होगा, और उसके बाद 2019 के चुनाव के बाद क्या कुछ हुआ आप समझते हैं, और इन सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से जीती हुई बाजी कई जगह हरवा दिया था। इतना ही नहीं, आप 2020 के चुनाव में भी देखा होगा आपने कि तेजस्वी यादव ने ये जिद पकड़ लिया था कि यदि उनको फ्री हैंड दिया जाएगा तभी वो आगे की कार्रवाई करेंगे। इन सारी बातों के बीच आपको बता दें कि कई तरह के
कयास लगाए जाते हैं और कई तरह की बातें सामने आती है। इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले 2015 से लेकर के आने वाले कई सालों तक बिहार बदलाव की तरफ देख रहा है। युवा बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बिहार की राजनीति में उनका स्थान भी बनता जा रहा है। युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार हो रही है। आपने देखा होगा कि अलग अलग राजनीतिक दल के घराने जो हैं, जिनको बिहार से जुड़े हुए माना जाता है, उन घरानों से भी कई लोग हैं। जैसे तेजस्वी यादव का आपने देखा, तेज प्रताप यादव को देखा, आपने चिराग पासवान को देखा, आपने प्रिंस राज को देखा। ये सारे लोग उस परिवार से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके पुत्र अब राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार सीधी तौर पे अपने आप को, चूँकि उनके पीछे का लाइन बिल्कुल खाली नज़र आता है, अपनी कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के अक्सर जब तुलना होती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के अतीत पर ज़्यादा चोट करना शुरू कर देते हैं। वर्तमान परिस्थिति में लालू प्रसाद के बनाए जो जनाधार थे, उन जनाधार को छोड़ने का भी एक ऐसा वक्त आया जो मजबूर किया गया तेजस्वी यादव को, या फिर कहा जाए तो तेजस्वी यादव ने अपने वर्तमान राजनीतिक परिवेश को देखते हुए या अपनी सूझबूझ से लालू प्रसाद को छोड़कर एक नया प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो सके। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ दौड़ तो लगाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही कहीं ना कहीं फॉल हो जाता है। दोनों भाइयों के बीच में जिस तरह से दूरियां बढ़ रही हैं, परिवार में जिस तरह का खींचतान चल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से चक्रव्यूह में चारों तरफ फंसे हुए हैं। जहां एक तरफ जगदानंद सिंह कसम खा करके ये तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि किसी भी हाल में वो बिहार की सत्ता का परिवर्तन करने के लिए हर वो संभव प्रयास करेंगे। श्याम रजक को आपने देखा कि लगातार, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर राज्य के बाहर का चुनाव, पूरी हिम्मत लगा करके और पूरे जान और जोश से आरजेडी कैसे आगे बढ़े इस पर लगे हुए हैं। वहीं उदय नारायण चौधरी को आपने देखा होगा कि लगातार नीतीश कुमार की नीतियों का आलोचना करते हैं और वहीं बिहार में बदलाव की बात करते हैं। पुरानी और नई बातों को जोड़ करके बिहार किस दिशा में जा रहा है उसकी बातें करते हैं। तो तनवीर आलम को आपने देखा होगा कि किस तरह से तनवीर अख्तर भी पूरी तरह से तैयार रहते हैं। मनोज झा लगातार, चाहे वो बिहार की बात केंद्र में रखनी हो, सदन में रखनी हो या फिर मीडिया के सामने, वो बड़ी मजबूती से रखते हैं और चीज़ों और तथ्यों को बड़ी बारीकी से रखने का काम करते हैं। लेकिन इन सब के बाद एक बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा कि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि एक ऐसा तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द आवरण बन गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार तेजस्वी यादव के साथ तो हैं, लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं इस बात से मतलब उन्हें नहीं है। तेजस्वी यादव कैसे आगे बढ़े इस बात से उन्हें उतना सरोकार नहीं है, और न ही उनकी रणनीतियाँ कारगर हो रही हैं। क्योंकि अगर रणनीतियाँ कारगर होती, अगर उनके भरोसे और उनके किए गए कार्यों का फल मिलता, तो 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते थे। लेकिन इन सारी बातों के बीच आपने देखा होगा कि कुछ लोग आसपास के ऐसे लोग हैं जो समर्पण तो दिखाते हैं, सेवा की भाव भी बताते हैं, लेकिन वो अपने लिए सब कुछ करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो परिवार के बीच में कैसे बिखराव हो जाए इस बात के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चक्रव्यूह की तरह घेर करके तेजस्वी यादव को उनके परिवार के लोगों से ही दूर करते जा रहे हैं। यही नहीं, पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए अलग अलग हर्डल है। एक नेता के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो जनता के बीच में हो, लेकिन तेजस्वी यादव को अक्सर जनता से दूर रखा जाता है। कई ऐसे समय आए हैं जब लोग उनसे मिलना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं, अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। ये सारी बातें लगातार अब चर्चा में आ गई हैं और कहा जा रहा है कि एक एरोगेंसी है जिसको लेकर के भी तेजस्वी यादव लोगों से नहीं मिल पाते हैं। कुछ लोग हैं जो तेजस्वी यादव को घेर करके रखते हैं और उन्हें आम लोगों से मिलने नहीं जाते हैं। इस बात की चर्चा हाल फिलहाल में तेज प्रताप यादव ने किया था। जब वो राबड़ी आवास में तेजस्वी यादव से मिलने गए थे तो उनके करीबियों ने उन्हें मिलने नहीं दिया था। ये सारी बातें अब पब्लिक डोमेन में आ गई हैं और इसके आधार पर ये लगातार अब चर्चा का विषय बन गया है कि तेजस्वी यादव जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर बदलाव नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख सकते हैं, बनना बहुत दूर है। ये सारे कारण जो हैं, अगर आपको लगते हैं कि वास्तव में
तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के राह में रोड़ा हैं तो अपना विचार जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। लगातार भारत लाइव बिहार की राजनीति की हर छोटी बड़ी घटनाओं से आपको अवगत कराता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।